रे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 25 और श्लोक संख्या 37। और इस अध्याय का नाम है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। और कैसे बताया जा रहा है कि ये जो राजा पुरंजन है उसका कैसे तुलना की गई है। उसकी तुलना की गई है जीव के साथ। जो जीव इस भौतिक जगत में आता है, अलग अलग कार्य करता है, कर्म करता है। और ये जीव कैसे है, कर्म और काल की प्रक्रिया से कार्य करता रहता है। वो तीन गुण के अंदर बंधा हुआ है। और कैसे तीन गुण, वो किस गुण में स्थित है उसके अनुसार वो कार्य करता है। उसके कर्म के जो फल है, उसके फल के अनुसार उसको सुविधा प्राप्त होते रहती है। तो उसको कर्म के अनुसार सुविधा प्राप्त होती है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि ये जो जीव के रूप में, मतलब पुरंजन के रूप में ये जो जीवात्मा है उसको अभी कैसे शरीर मिला है, 9 द्वारों वाला शरीर प्राप्त हुआ है। तो ये 9 द्वारों वाला शरीर मतलब क्या बताया जा रहा है कि उसको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। तो ये जो शरीर प्राप्त हुआ है ये मनुष्य का शरीर है। और इसके लिए क्या बोला गया है कि इसके लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी सारी जो सुविधा प्राप्त होनी चाहिए वो सुविधा भी दी जा रही है। और उस सुविधा के साथ इन 9 द्वार वाले शरीर के साथ ये जो 9 द्वार की शरीर, मतलब क्या बोला गया है, नगरी। तो इस 9 द्वारे वाले शरीर को नगरी कहा गया है। तो इस नगरी में वो आनंद से विहार कर सकता है। कैसे? उसके लिए सारी सुख सुविधा प्रदान की गई है। दैट मीन्स क्या बताया जा रहा है कि ये 9 द्वारे वाले नगरी मतलब शरीर कहा गया है, ये मनुष्य का शरीर कहा गया है। और ये मनुष्य का शरीर के लिए ये सारी सुख सुविधा प्रदान की गई है। तो ये जो सुख सुविधा प्रदान की गई है तो इसको वो भोग कैसे करता है, ये 9 द्वार वाला शरीर? तो अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा भोग करता रहता है। और फिर इंद्रियों के लिए जैसे हम लोग देखते हैं कि कितने की इंद्रिया है हमारे पास, 11 इंद्रिया है। तो 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 11वां है मन। तो इन सारे इंद्रियों के द्वारा वो भोग करता रहता है। और ये इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो कुछ भी सुविधा प्राप्त होनी चाहिए उसके लिए वो सुविधा यहाँ पर दी गई है। ये बात बताए जा रहे हैं। तो मतलब और फिर और एक चीज क्या बोली गई है कि इस नगरी में इन सारी सुविधाओं के साथ आप कितने साल रह सकते हो। यहाँ कितना बोला है, तुम यहाँ पर 100 साल रह सकते हो, 100 वर्षों तक। जैसे बोला गया काम भोगान शतम समाहा। शतम मतलब 100 साल तक आप इस नगरी में रहकर सारी सुविधाओं का भोग ले सकते हैं। और उस सुविधाओं को भोग लेकर आप जो भी आपकी इंद्रिय तृप्ति है उसको रह सकते हैं। और इसको आपको 100 साल रहने का मौका दिया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जो शरीर प्राप्त हुआ है ये कैसा बोला गया है, 9 द्वारों वाला। और ये 9 द्वार कौन से हम सब जानते हैं। सबको पता है ना 9 द्वार? यस माता जी। यस माता जी, प्लीज बताइए। 2 कान, 2 आंखें, 2 नॉस्ट्रिल्स, मुंह एंड जेनिटल्स एंड एनस। हाँ, करेक्ट। हाँ, तो ये सारे जो 9 द्वार है, ये 9 द्वारों के द्वारा हमें ये शरीर में रहने का मौका दिया है। और सारे इंद्रिय, हमारी जो इंद्रिया है, तो ये जो ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया, तो इसके भी अपने विषय है। तो जैसे इंद्रियों के विषय जो 5 कर्मेंद्रिया है, राइट। तो 5 कर्मेंद्रिया, तो इनके भी 5 विषय दिए गए। ये 5 विषय पता है सबको? किसको याद है? यस माता जी, कोई और बताना चाहेगा? यस माता जी। माता जी, यस माता जी, बोला। माता जी, विजन, स्मेलिंग, हियरिंग, टेस्टिंग एंड टच। हाँ, तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, और एक क्या रह गया? रूप, रस और ध्वनि। ध्वनि, रस, रस हो गया ना, रस इज जी 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 जी। ध्वनि। हाँ, तो इस प्रकार से ये 5 इंद्रियों के विषय भी है। तो इस प्रकार से हमारे पास इंद्रिया
11 इंद्रिया है और इनके विषय भी है, तो इसको इन विषयों को क्या कहा जाता है, तन मात्रा कही जाती है। तो इसके साथ में हमें सारी ये जो शरीर मिला है इसका भोग करने के लिए सारी सुविधा प्रदान की गई है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो नगरी है ये 100 साल तक आपको इस नगरी में आनंद का भोग करने का मौका दिया जा रहा है। तो ये इंद्रियों के द्वारा हमें ये सारी सुविधा प्रदान की जा रही है। मतलब कैसे बताया जा रहा है ना कि आपको ये शरीर तो दिया जा रहा है, नगर में आपको सारी मतलब आप ये सारी इंद्रियों के द्वारा आप भोग, आपकी जो इच्छा है मन में, हृदय में, आपकी जो बुद्धि में, अहंकार में जो भी इच्छा है उसको आप इन इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। और इसको सबको सबका हेड कौन है, इंद्रियों का हेड कौन है, तो ये मन है। तो ये मन क्या सोचता है उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि मेरे मन में आज क्या इच्छा है, जैसे आज अक्षय तृतीया है तो आज अक्षय तृतीया हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अक्षय तृतीया में क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मन पहले सोचेगा कि आज अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया में क्या करते हैं, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, और हमारे जो पितृ है उनको अन्नदान के रूप में कुछ कार्य करते हैं, जैसे हम गोदान वगैरह कर सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं। तो ये तो एक भक्ति मार्ग हो गया। मतलब ये मन भी सोच रहा है, मतलब मन क्या है, सब कुछ सोचता है, और उसका ये क्या बोल सकते हैं हम उसका मन को सबसे हेड ऑफिस बोल सकते हैं, इंद्रियों का हेड ऑफिस। ये इंद्रियों के द्वारा कैसे कार्य होना चाहिए इसके लिए मन सोचता है। जैसे इंद्रिया अगर कोई चीज देख लेता है तो वो देख लेता है तो वो तुरंत उसमें वो इच्छा जागृत हो जाती है कि उसने देख लिया कुछ चीज, जैसे रसगुल्ला है तो रसगुल्ला देख लिया तो तुरंत वो बुद्धि में चला जाएगा, और बुद्धि के द्वारा हम देखते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने रसगुल्ला देख लिया तो क्योंकि इसका स्वाद हम लोगों ने पहले चखा हुआ है, तो तुरंत हम लोगों को वो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये कैसा कार्य कर रहा है कि ये इंद्रियां पहले कार्य एक्टिवेट हो जाती है, इंद्रियों के द्वारा बुद्धि एक्टिवेट हो जाती है, और बुद्धि के द्वारा ये सारे सेंसेस भी पुनः एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ, तो मतलब ये क्या है कि सूक्ष्म स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से मतलब स्थूल स्तर पर इंद्रिया भी कार्य करती है और सूक्ष्म स्तर पर भी इंद्रिया कार्य करती है। लेकिन इसका स्टोर हाउस कौन है, मन और बुद्धि। मतलब स्टोर हाउस नहीं बोल सकते, उसका हेड ऑफिस। मन पहले सोचता है, वो इच्छा करता है, तो मन इच्छा करता है। अगर हम लोगों ने गुलाब जामुन चखा है तो हम लोगों के मुंह में स्वाद के रूप में पानी आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने कभी रसगुल्ला का स्वाद ही नहीं चखा है तो मन क्या बोलेगा, बुद्धि क्या बोलेगा, अरे ये तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, तो इसको क्यों ना एक बार चखा जाए। तो ये क्या हो रहा है, अभी बुद्धि कार्य कर रही है मन के ऊपर, क्योंकि इंद्रियों ने देख लिया और मन को अभी प्रेरणा मिल गई कि इसको स्वाद का चखना चाहिए। तो स्वाद को चखने के लिए अभी बुद्धि प्रेरित हो गई है कि अभी इसका स्वाद कैसे होगा। तो यहाँ पे बुद्धि भी एक्टिवेट हो गई। तो इस प्रकार से हम जो वो बुद्धि एक्टिवेट हो गए तो हमारी इंद्रिया कार्य करेगी, तो हम क्या करेंगे, हाथ से लेकर हम हाथ से मुंह में रखेंगे। तो इस प्रकार से ये मन बुद्धि इंद्रिया है, ये सारे एक दूसरे से निगडित होते हैं, और वो एक दूसरे से सुविधा मतलब एक दूसरे को कैसे इंद्रिय तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे एक और भी श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो स्त्री की तुलना की गई है वो कैसे की गई है, ये पिछले श्लोक में बताया ना कि स्त्री मतलब क्या कहा गया है कि बुद्धि। मतलब ये बुद्धि डिसाइड करता है कि ये स्त्री के लिए ये जो शरीर है इसको किस प्रकार का सुविधा प्रदान करना चाहिए। मतलब जो भी हम देखते हैं या जो भी कार्य करने की इच्छा करते हैं इसके ऊपर डिसीजन, मतलब मन सोचता है ना, मन इच्छा करता है, राइट। मन का कार्य क्या है, सोचना, इच्छा करना, चिंतन करना, मनन करना। हाँ, तो ये जो मन के कार्य है उसके ऊपर बुद्धि कार्य करता है कि मन क्या सोच रहा है कि या ये सही है या गलत है, इसके ऊपर बुद्धि कार्य करता है।
और फिर बुद्धि जब डिसाइड करती है कि मन ने अगर कोई चीज सोच ली है, जैसे अभी डोनेशन मतलब अक्षय तृतीया है तो हम लोग डोनेशन करते हैं, या फिर अन्नदान या जिस भी चीज में हम दान करना चाहते हैं उसके ऊपर मन सोचने लगता है। तो इस प्रकार से वो बुद्धि कार्य करता है कि ये अगर ये कार्य मैं कर रहे, डोनेशन का कार्य दे रहे, कार्य कर रहे हो या दक्षिणा दे रहे हो या ब्राह्मण भोज करा रहे हैं, तो इस प्रकार से ये कार्य करने से मुझे भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, भक्ति में सुविधा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से बुद्धि कार्य करता है कि हाँ, यही कार्य करने से हमें भक्ति में सुविधा प्राप्त होगी। और ये सुविधा कैसे प्रदान करेंगे भगवान? क्योंकि भगवान यहाँ पे प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण को दान दे रहे, गौ दान कर रहे हैं। और भगवान हम सब जानते हैं भगवान का क्या स्वभाव है, भगवान को गौ अत्यंत प्रिय है। जो गवे है भगवान को अत्यंत प्रिय है, और साथ ही साथ ब्राह्मण भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो इस प्रकार से भगवान को क्या प्रिय है, इस प्रकार से जब हम कार्य करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। और इस भगवान के जब प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान की प्रसन्नता का जब अनुभव हो जाता है, तब हम भक्ति में आगे कार्य करने के लिए हमें और भी सुविधा भगवान प्रदान करते हैं। तो ये एक प्रकार का स्तर हो गया कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान कैसे हमें सुविधा प्रदान करते हैं। मतलब इसीलिए हमें गुरु मार्गदर्शन करते हैं कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं कार्य करने चाहिए। तो गुरु हमें बताते हैं कि इस कार्य करने से कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और इस प्रकार से जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता से ये सारी जो सुविधाएं है हमें प्राप्त हो जाती। अभी ये सुविधा कैसे प्राप्त होती है? क्योंकि हम देखते हैं कि सारे सृष्टि का निर्माता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उनसे ही सारी सृष्टि आती है, उनसे ही प्रकृति आती है, उनसे ही जीवात्मा आते हैं। और ये जो सारे 24 तत्व है ये भी भगवान ही प्रदान करते हैं। और ये शरीर भी हमें कैसे है? प्रकृति के द्वारा भगवान हमें प्रदान करते हैं। एक्चुअली कार्य तो जैसे मैनेजर के रूप में प्रकृति कार्य करती है, ब्रह्मा जी उसमें सहायता करते हैं, लेकिन सब कुछ देने का कार्य कौन कर रहे हैं? ये सब कुछ सैंक्शन कौन करता है? तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही होता है। तो जब भगवान इसको सैंक्शन करेंगे तब ब्रह्मा जी इसको कार्य करने के लिए प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो इसमें बहिरंगा शक्ति, ये जो प्रकृति है वो भी कार्य करेंगे, अंतरंगा शक्ति, जीवात्मा, काल, और फिर उसका कर्म, उसका गुण, उसका स्वभाव, ये सारे इंग्रेडिएंट जब एक साथ आ जाते हैं तो ये सारा कार्य ये शरीर के रूप में शरीर हमें एक यंत्र प्राप्त हो जाता है। और फिर इस यंत्र के द्वारा हम इस जगत में कार्य करते रहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब कुछ क्या आ रहा है? भगवान से आ रहा है। और ये शरीर जब हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम जब गुरु के मार्गदर्शन से इस शरीर के द्वारा जब हम कर्म करते हैं तो हम उसको इस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये सारे जो 24 तत्व हमें दिए जाते हैं शरीर के यंत्र के रूप में, तो ये यंत्र के ऊपर, हर एक इंद्रियों के ऊपर, हर एक अवयव के ऊपर कौन कार्य करता है? देवता कार्य करते। ऑफकोर्स भगवान से आए हुए हैं, लेकिन इनको नियंत्रित करने के लिए अलग अलग देवताएं कार्य करते हैं। जैसे आंखों को देखने के लिए कौन कार्य करता है? सूर्य देव कार्य करते हैं। जैसे स्वाद चखने के लिए कौन कार्य करता है? वायुदेव कार्य करता है। अश्विनी कुमार क्या है? नॉस्ट्रिल, हमारे जो ये जो नाक के छिद्र है उसके ऊपर ये जो अश्विनी कुमार कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हर इंद्रियों के ऊपर हर एक देवता वहां पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये जो शरीर मिला है, इसके ऊपर जब हम गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार, क्योंकि गुरु को पूर्ण ज्ञान है, गुरु के रूप में हम कैसे जानते हैं? तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। तो मतलब ये गुरु जो है उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, तत्वों को वो जानते हैं। मतलब क्या कि भगवान श्री कृष्ण ये जो आदि पुरुष के रूप में, भगवान ही आदि पुरुष है, इसका उनको पूरा पूरा तत्वतः ज्ञान है। तत्वतः ज्ञान मतलब क्या कि उनको तो थेरेटिक ज्ञान है ही, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करके उसका अनुभव भी किया है।
हाँ, इसलिए वहां पे बोला गया है कि ऐसे गुरु के मार्गदर्शन पे जब हम कार्य करेंगे, तब हमारी ये जो इंद्रिय के द्वारा जो हम ये सारे 9 छिद्रों वाला ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा जब हम भगवान गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे इंद्रियों के ऊपर जिन जिन देवताओं का नियंत्रण है, वो निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। और इस देवताओं को हम देखते हैं कि ये जो देवता है, ये कैसे है, भगवान के अंश रूप में है। और ये भगवान ने इनको एक एक विभाग दे रखा है, और ये विभाग दे रखे हैं, तो ये विभाग को नियंत्रित करते रहते हैं। जैसे इंद्र है, तो इंद्र के लिए क्या दिया गया है, इंद्र के लिए कौन सा विभाग दिया गया है, किसको याद है? बारिश। हाँ, बारिश वर- भी बोल सकते हैं। वर- वरण, हाँ। वरुण, हाँ। हाँ, वरुण के लिए बारिश दिया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंद्र कौन है, ये सारे देवताओं का राजा बोला राजा, गया है। राजा। राजा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अग्नि देव है, वायु देव है, पृथ्वी माता है। तो ये जो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सारे जो देवी देवता है, हमारे शरीर के ऊपर नियंत्रण करते हैं। तो ये क्या है, इनको अलग अलग विभाग दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो विभाग है, ये देवता नियंत्रित करते हैं, लेकिन उनको जो शक्ति प्रदान की गई है, वो सीमित अवस्था तक है, राइट। जैसे वरुण जो ये जो है, इंद्रदेव है, जो वर्षा करते हैं। हाँ, तो ये जो वरुण के रूप में, मतलब अभी इंद्र का सेवक है ना, वरुण देव, ये वो इंद्र की आज्ञा से ही वरुण वर्षा करता है। कब, ये जब भगवान, मतलब वृंदावन में जब भगवान को ये करना था, किसको, इंद्रदेव को। तो इस प्रकार से वहां उन्होंने वरुण देव को आज्ञा दी थी कि आपको वर्षा करनी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो देवी देवता है, इनके पास वो सीमित शक्ति होती है। अभी वरुण देव के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो पूरे वृंदावन को बहा कर लेके जाए। है शक्ति? नहीं, क्योंकि वो इतना वर्षा बारिश कर रहे थे, इतना वर्षा कर रहे थे कि जैसे बोलते हैं ना, मूसलाधार बारिश। मतलब एक बारिश का जो धारा जो होती है, वो मूसल के जैसा होती है। और मूसल हम जानते हैं, मतलब हम सब माताएं हैं, तो हम लोगों को पता है, हम जो वो पता है ना आप लोगों को, पत्ता जो होता है कूटने वाला, कूटने लोहे वाला। का उखल, राइट माता जी? या उखल होता है, और उसमें जो एक उखल मतलब एक पॉट होता है लोहे का, और उसके लिए कूटने वाला जो चीज होता है, उसको मुसल बोला जाता है। तो वो मुसल है ना, वो लंबा भी होता है, बड़ा होता है, और बहुत हेवी होता है। हम्म, तो इस प्रकार से वो धान वगैरह, मसाले, मिर्ची कूटने के लिए वो हम लोग प्रयुक्त करते, अभी तो नहीं करते, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा यूज करते थे। तो उसके जैसा वो बारिश, वो वरुण देव इंद्र की आज्ञा से कर रहे थे। तो मतलब एक एक धारा मूसल के जैसे प्रतीत हो रहे थे, इतनी जोर से वर्षा हो रही थी। लेकिन फिर भी हम देख रहे थे कि इतने जोर की वर्षा होने पर भी वो, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वृंदावन के गोपवासी, ये जो वृंदावन वासी, या जो पशु पक्षी पेड़ पौधे, उसको वो बहाकर नहीं ले जा सका। क्यों? क्योंकि वहां पे हम देखते हैं कि उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो बहा कर लेके जाए। क्यों? क्योंकि भगवान ने, वहां पर भगवान स्वयं उपस्थित है। तो जहां पर भगवान स्वयं उपस्थित है, कोई देवता उनके ऊपर नियंत्रित कर सकता है भगवान के ऊपर? क्योंकि ये भगवान से ही आए हुए हैं, और भगवान से ही उनको शक्ति प्राप्त है। हम्म, तो वो कभी भी भगवान के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जब हमें इंद्रिया प्रदान की गई है, और हमारी इंद्रियों के नियंत्रण किनके हाथ में, इन देवी देवताओं के हाथ में है। और इन देवी देवता भी जितनी शक्ति उनको प्रदान की गई है, जितनी मात्रा में वो हमें सुविधा प्रदान कर सकते हैं, उतनी मात्रा में वो सुविधा प्रदान करेंगे। क्योंकि हमारी इंद्रियों का कार्य क्या है कि गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की प्रसन्नता, जब हम गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तो ये देवी देवताओं की शक्ति जो है ना, वो हमें और भी सुविधा प्रदान करेंगी। क्योंकि जब भगवान प्रसन्न होते हैं, तो निश्चित रूप से ये देवता भी प्रसन्न होते रहते हैं। जैसे वो उदाहरण दिया जाता है ना, कि एक पौधा है,
तो पौधा का फल फूल पत्ते जो उसके ब्रांचेस है वो अच्छी हरी भरी होनी चाहिए, उसके फूल अच्छे सुगंधित होने चाहिए, फल में रस आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। लेकिन हम लोग पानी कहाँ डालते हैं, पत्ते फूल ब्रांचेस में पानी डालते हैं? नहीं ना, हम लोग कहाँ पानी डालते हैं, उसकी जो जड़ है, उसके जो मूल है वहां पे हम पानी डालते हैं। तो इस प्रकार से जब मूल में पानी डाला जाता है तो सारा पौधा जो है हरा भरा हो जाता है, पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, ब्रांचेस बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, फल में स्वाद आ जाता है, रस भर जाता है, और फूलों में सुगंध आ जाता है, उसमें अलग अलग प्रकार के रंग भी आ जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जड़ में मूल में पानी डाल रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे बताया जाता है कि हमारी जो इंद्रियां है, अभी हमारे इंद्रियों जो है मन बुद्धि अहंकार, इसको भी प्रेरणा देते रहते हैं। और इंद्रियों के द्वारा जब हम कार्य करते हैं तो सबसे बड़ा मन को जब हम नियंत्रित करते हैं, और ये बुद्धि और अहंकार, इसको भी हम नियंत्रित कर लेते हैं। क्योंकि इंद्रियां नियंत्रित हो गए तो मन को हम निश्चित रूप से नियंत्रित कर सकते हैं, और मन नियंत्रित हो गया तो बुद्धि कार्य करेगा, बुद्धि वहां पे कार्य करेगा कि हाँ, ये गुरु के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं, और ये इसको करने से भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न हो रहे। तो इस प्रकार से बुद्धि भी सही रूप से मार्ग कार्य करेगी, मतलब सही रूप से हमें मार्गदर्शन करेगा, और उसके करने के लिए हमें वो बुद्धि हमारी जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो निश्चित रूप से देवी देवता प्रसन्न हो रहे हैं, और देवी देवता प्रसन्न हो रहे हैं मतलब ये देवी देवता हमारे लिए इस भक्ति को आगे बढ़ने के लिए, या शरीर, ये जो शरीर हमें नौ द्वारों से भरा हुआ ये जो शरीर है, इसको सुविधा प्रदान करता है। और वो कैसा सुविधा प्रदान करता है, ये सुविधा डिपेंड करता है हमारी इच्छा क्या है, और इच्छा कौन करता है, मन। तो मन क्या इच्छा करता है, क्या मुझे भक्तिमय कार्य करने से भगवान को प्रसन्न करना है, या मुझे ऐसे कार्य करना है केवल हमारी इंद्रिया, ये जो शरीर मिला है इसको तुष्ट करने के लिए कार्य करना है। अभी ये मन के ऊपर डिसाइड होता है कि वो क्या चाहता है। तो ये मन इच्छा करता है, लेकिन इसके ऊपर कार्य कौन करता है, बुद्धि डिसाइड करती है कि मुझे भक्तिमय कार्य करने हैं या केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो इसीलिए ये जो कहा गया है, ये बुद्धि है, ये सर्वश्रेष्ठ कहा गया है कि वो सही और गलत का डिसीजन लेती है। और इसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि जब हम भक्ति में कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है, सुविधा प्राप्त होती रहती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने इस्कॉन ज्वाइन किया है, जब करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, प्रसाद के रूप में भगवान का उच्छिष्ट हम स्वीकार कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, धामवास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कार्य करते हैं। तो हमारे जीवन में हम देखते हैं, पहले भी हम खाते पीते थे, सोते रहते, जैसे 4 कार्य बोले गए ना, आहार निद्रा भय मैथुन, हम पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन इसमें कितना चेंज आ गया है, कैसे कितना बदलाव आ गया है। कार्य तो वही है, कार्य बदले हैं क्या हम लोगों के, नहीं, कार्य तो वही कर रहे हैं, लेकिन हमारा चेतना बदल गया है। क्यों, क्योंकि चेतना कैसे बदल गए, क्योंकि हमारे कार्य अभी बुद्धि के स्तर पर है, और बुद्धि के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब बुद्धि का कार्य क्या है, सही क्या है गलत क्या है इस करना है, गलत क्या है इसका निर्णय करना। तो अभी कार्य क्या कर रहे हैं, जैसे हम साधु संग कर रहे हैं, ये भक्ति की प्रक्रिया को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। तो बुद्धि यहाँ पे हमारे ऊपर कैसे कार्य कर रहे हैं कि सही क्या कर रहे हैं, सही क्या है, और इसको कैसे करना है, इसको हमें वो निर्णय देती कि हाँ, ये कार्य करने से हमें भक्ति में सुविधा मिलेगी, ये कार्य करने से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, ये कार्य करने से हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। और इस प्रकार से इस कार्य करने से हम हमारी जो आत्मा है उसको तुष्ट कर सकते हैं, और आत्मा के तुष्टि के लिए उसकी पुष्टि होनी चाहिए। पुष्टि मतलब आत्मा का पोषण होना चाहिए, और आत्मा का पोषण होने के लिए हमें ये सारे कार्य करने हैं। और आत्मा का पोषण हम कैसे कर सकते हैं, नाम जप से, हरि नाम संकीर्तन से, साधु संग से, शास्त्रों का अध्ययन करने से,
गुरु का मार्गदर्शन के द्वारा कार्य करने से हम आत्मा को पुष्ट बनाते हैं, और पुष्टि बनाते मतलब उसको पोषण मिलता है, और पोषण मिला से उसको तुष्टि मतलब उसको सेटिस्फेक्शन होता है, और जब आत्मा सेटिस्फेक्शन होता है तो निश्चित रूप से परमात्मा की ओर उन्मुख होने लगता है। तो इस प्रकार से ये मन बुद्धि हमारे ऊपर कार्य करती है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो श्री श्री रूपी बुद्धि, बुद्धि को क्या गया है, श्री के साथ उपमा दी गई है। तो जब हम इस जगत में इस भौतिक शरीर के साथ कार्य करें, और ये शरीर में कैसा बोला गया है, इसमें 9 द्वार है। मतलब देखिए किसी अलग अलग पशुओं में एक ही इंद्रिय कार्य करते हैं, एक ही इंद्रिय प्रोमिनेंट होती है। जैसे हिरन है, उसका श्रवण इंद्रिय बहुत प्रोमिनेंट है। मछली है, मछली का जीवा जो है, रस का इंद्रिय है, वो प्रोमिनेंट है। हाँ, हाथी है, उसका स्पर्श के लिए वो बहुत एक्टिवेट रहता है। तो इस प्रकार से एक एक पशु को एक एक इंद्रिय दे रखा है, लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य शरीर इतना विशेष है कि उसको ये सारी इंद्रियां एक साथ एक ही जगह पर दे रखी है। तो हमें ये इंद्रियों को नियंत्रण करना है, और इंद्रियों को नियंत्रण कैसे होगा, पहले मन को नियंत्रित करना होगा, और जब हम मन को नियंत्रित करेंगे तो इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। और इसको करने के लिए डिसीजन लेने वाला कौन होता है, बुद्धि होता है। जैसे हम देखते हैं इस भौतिक जगत में, हम देखते हैं कि पति पत्नी रह रहे हैं घर में, और बाहर से कोई व्यक्ति आता है पति को मिलने के लिए, तो घर का दरवाजा कौन खोलती है, ऑफकोर्स उस घर की जो स्त्री है वही खोलती है ना। तो वो दरवाजा जब खोलती है तो सामने खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको वो देखती है कि ये व्यक्ति कौन है। तो वो व्यक्ति को देखकर डिसाइड करती है कि इस व्यक्ति को मेरे पति से मिलने देना है या नहीं देना है। अगर वो व्यक्ति कुछ घर में क्लेश निर्माण करने वाला है, हमारी जो सांसारिक जो समाधान है उसमें अगर वो कुछ पीड़ा उत्पन्न करने वाला है, तो वो उस व्यक्ति को अलाउ नहीं करेगी, घर में आने के उसके लिए वो प्रवेश नहीं देगी। हाँ, लेकिन वही व्यक्ति अगर वो ये जो उसका जो संसार है, उसकी जो कार्य है, उसमें वो सुविधा प्रदान करने वाला है, तो उसको वो अलाउ करेगी। तो इस प्रकार से हम भौतिक जगत में भी देखते हैं कि एक घर को कौन नियंत्रित करता है, श्री नियंत्रित करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक परिवार में जब श्री के विचार अच्छे हो, वो सुसंस्कृत हो, मतलब वो अपने पति को कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे संस्कार देना है, घर को कैसे मेंटेन रखना है, इस प्रकार का उसका ज्ञान अगर बहुत अच्छे से है, वो समझती है कि सही निर्णय क्या लेना है। हाँ, वो अगर अच्छे से निर्णय लेगी तो घर बहुत अच्छे से कार्य करता है, बच्चे के अंदर बहुत अच्छे से संस्कार प्राप्त होते हैं, और पति भी बहुत अच्छे से सुख और समाधान का अनुभव करता है। तो वो जो परिवार होता है शांति सुखमय का जीवन अनुभव करता है, और साथ ही साथ संपन्नता भी उस परिवार में आ जाती है। तो इसी प्रकार से जब भौतिक जगत की एक स्त्री घर को बहुत, जैसे स्त्री का हाथ में है कि घर को स्वर्ग बनाना है या नरक बनाना है। हम्म, उसी प्रकार से ये जो भौतिक शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, 9 द्वारा वाला शरीर, इसके ऊपर ये जो बुद्धि कार्य करता है, तो ये बुद्धि अगर बहुत अच्छे से स्ट्रांग है, उसको पूरा पूरा ज्ञान है कि क्या कार्य करने से ये आत्मा तुष्ट हो पाएगा, और क्या कार्य करने से ये आत्मा को बिल्कुल भी समाधान नहीं मिलने वाला है। इसका डिसीजन लेने के लिए अगर वो बुद्धि स्ट्रांग है, तो निश्चित रूप से ये 100 साल जो है ये शरीर में रहने के लिए ये जो सुविधा मिली है जीवात्मा को, वो निश्चित रूप से सुख का अनुभव करेगी, क्योंकि ये आत्मा का परमात्मा के साथ कैसे संयोग कर सकती है, इसके लिए वो बुद्धि कार्य करती है, जैसे उसको श्री स्वरूपा कहा गया है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में जो बुद्धि है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसको ये पूरा ज्ञान हमें प्रदान करना चाहिए। और इसके लिए हम देखते हैं कैसे ये बुद्धि को ये 9 द्वारा वाला ये जो शरीर हमें मिला है, और ये इंद्रिया मिली है, इंद्रियों को सुविधा भी दी है कि भोग करो,
हाँ, जैसे भौतिक जगत किसके लिए बोला है, इसलिए बोला है ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो है इसका भोग करने के लिए हमें ये शरीर मिलता है। लेकिन इसका उपयोग अगर हम मोक्ष और मोक्ष से भी बढ़कर भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए इस शरीर का हम अगर उपयोग करते हैं तो हमें ये इसका अ, ये होता है कि ये बुद्धि जो है हमारी सत्सक विवेक बुद्धि है, ये बहुत स्ट्रांग है। हम्म, मतलब हम इंद्रियों के द्वारा अगर गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, मतलब हमारी ये जो बुद्धि रूपी ये जो श्री स्वरूपा जो बुद्धि है वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब हमारे पास उतना बुद्धि के पास उतना ज्ञान है कि वो सही कार्य क्या है, गलत कार्य क्या है, उसको वो डिसाइड कर सकती है और गलत कार्य को वो रिजेक्ट करके सही कार्य के लिए वो कार्य करने के लिए वो प्रेरित करती है इंद्रियों को, और मन को भी नियंत्रित कर सकती है। और इसलिए कहा गया है कि भौतिक जगत में भी ये जो श्री है, ये श्री क्या बोला गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के द्वार खोलने वाली कही गई है। और मतलब जो व्यक्ति जिसने श्री स्वीकार की है, मतलब जिसने गृहस्थ जीवन में श्री को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, तो वो धर्म अर्थ काम मोक्ष यहाँ तक पंचम पुरुषार्थ को भी प्राप्त करने के लिए वो सहायता बनती है। जैसे धार्मिक कार्य, कोई भी धार्मिक कार्य लीजिए, कभी भी कोई भी धार्मिक कार्य में एक अकेला व्यक्ति नहीं बैठता है। अगर वो शादीशुदा है तो वो कभी भी अकेला नहीं बैठते। जैसे हम यूजुअली सत्यनारायण की पूजा होती है, तो सत्यनारायण की पूजा जब होती है तो कभी भी पुरुष अकेला नहीं बैठता है, उसके साथ में स्त्री आवश्यक होती है। क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी धार्मिक कार्य उसको सहायता करने वाली स्त्री होती है। मतलब कोई भी एक फ्रेज भी है ना इंग्लिश में कि क्या है, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है, कोई भी कार्य करने के लिए स्त्री, ये है इसका ना, कोई Behind what is behind it? every What a man? successful man, there is a woman. हाँ, हाँ, तो मतलब व्यक्ति अगर जीवन में यश प्राप्त कर रहा है, सफलता प्राप्त कर रहा है, तो उसके पीछे श्री का हाथ होता है। तो जैसे कि ये शास्त्र हमें बताता है कि श्री जो है वो हर कार्य में शक्ति प्रदान करने वाली होती है। और ये हम देखते हैं कि जब श्री शक्ति प्रदान करती है तो व्यक्ति सफलता का शिखर प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए कहा गया है, और ये शास्त्र अनुमोदन करता है कि ये श्री इतनी महत्वपूर्ण है कि श्री के बिना पुरुष कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, वो पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकता है। तो इसलिए श्री बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आधुनिक काल में हम देखते हैं कि श्री को कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, गौण माना गया है। लेकिन हम देखते हैं कि शास्त्र के द्वारा हम देखते हैं कि श्री कितनी महत्वपूर्ण है। श्री के अलावा कोई धार्मिक कार्य पूरे ही नहीं हो सकते। और जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवत प्रेम, ये पंचम पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए श्री की सहायता आवश्यक होती है। और इसीलिए शास्त्र हमें बताता है कि हमें चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, इसको जन्म से ही संस्कार देने आवश्यक होते हैं। और ये संस्कार देने आवश्यक है कि आगे चलकर, जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जीवन के प्रारंभ से ही मनुष्य को, मतलब अगर वो पुत्र है, लड़का है, तो उसको ब्रह्मचर्य जीवन कैसे व्यतीत करना है इसका शिक्षण हमें देना चाहिए। और पुत्री है तो उसको ये शिक्षा देनी होती है कि आगे चलकर उसको गृहस्थी मतलब पति स्वीकार करना है, तो पति के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, माता पिता के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। और उसको जब भविष्य में पुत्र जन्म होंगे तो वो पुत्र पुत्री या जो भी संतान उत्पन्न होंगी उसके ऊपर वो कैसे संस्कार करने चाहिए, इसको पूरा रूप से ये घर की परिवार की जो स्त्री सदस्य है उसके ऊपर ये भार होता है। तो ये घर की, देखिए ना, मतलब भौतिक जगत में भी किसी परिवार में अगर स्त्री नहीं है तो वो
बच्चे कितना मतलब गलत गलत कार्य में चले जाते हैं। मतलब बच्चों के ऊपर भी कोई नियंत्रण नहीं होता है, पति के ऊपर भी कोई नियंत्रण नहीं होता है। मतलब चाहे वो स्त्री पत्नी के रूप में नहीं है, लेकिन बहन या माँ के रूप में भी अगर है तो बहुत अच्छा है। लेकिन बहन के रूप में भी कोई कार्य करने के लिए नहीं है, माता के रूप में कोई कार्य करने के लिए नहीं है, तो फिर वो परिवार बिखर जाता है। और हम देखते हैं कि यही चिंता अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद हुई थी, कि बात होने वाली थी। मतलब वहां पे जो कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था, तो अर्जुन ने सबसे बड़ी पहला प्रश्न यही बोला कि अगर युद्ध हो जाता है तो ये सारे व्यक्ति मारे जाएंगे, ये सारे सैन्य मारा जाएगा। और सैन्य मारा जाएगा तो घर का ये जो हेड है, घर का जो व्यक्ति है वो मारा जाएगा। तो फिर घर की स्त्री और बच्चे कैसे हो जाएंगे, उनके ऊपर अनाथ हो जाएंगे। तो अनाथ हो जाएंगे तो अनाथ हो जाएंगे तो जो एक्सप्लॉयटेशन है बच्चों और स्त्री का बहुत आसानी से हो सकता है। और इसलिए अर्जुन युद्ध करने का एक कारण भी देते हैं कि अगर सैन्य के रूप में ये जो घर का पुरुष मारा जाता है, तो स्त्री और बच्चे हैं अनाथ हो जाएंगे और उसके ऊपर कोई भी अत्याचार कर सकता है। और फिर उसके बाद वर्ण संकर भी उत्पन्न हो सकते हैं और स्त्री जो है व्यभिचार भी हो सकता है। तो इस प्रकार से स्त्री जो है बहुत महत्वपूर्ण कही गई है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो स्त्री रूपा बुद्धि है, ये ऐसे ही हमारे शरीर के ऊपर कार्य करती है। तो ये बुद्धि ही डिसाइड करती है कि ये नव द्वार वाला ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है और इंद्रियों के साथ हम कैसे जो जो सुविधा मिली है उसको हम आत्मा को कैसे तुष्ट कर पाएंगे, और आत्मा के तुष्टि के साथ हम भगवान को कैसे तुष्ट कर पाएंगे, इसके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। और इसीलिए बच्चों को शुरुआत से ब्रह्मचर्य जीवन, मतलब पुत्र है तो ब्रह्मचर्य जीवन, और फिर ब्रह्मचर्य के जीवन के बाद वो गृहस्थ जीवन अपनाने वाला है, तो उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। और फिर उसको बताया जाता है कि उसको साथ साथ ब्रह्मचर्य के साथ साथ एक स्त्री के साथ, पत्नी के साथ उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक माता के रूप में उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए। मतलब जीवन में जब वो चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो या सन्यास हो, आहार निद्रा भय मैथुन इसको वो कैसे नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि ये कार्य तो निश्चित रूप में है, क्योंकि भौतिक शरीर है तो ये चारों कार्य तो होने ही वाले हैं। लेकिन इसको कैसे बोला गया है, विधि विधान के अनुसार। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, इन कार्यों को विधि विधान के अनुसार कैसे करना चाहिए, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ क्या बोलेंगे, बुद्धि स्ट्रांग होनी चाहिए। और बुद्धि स्ट्रांग है तो ये सारे कार्य विधि विधान के अनुसार निश्चित रूप से होंगे। और इस प्रकार से विधि विधान के अनुसार वो कार्य करेगा तो निश्चित रूप से गुरु को प्रसन्न करेगा। और ये हृदय आत्मा रूपी ये जो पक्षी है वो स्वतंत्र रूप से परमात्मा के साथ योग कर पाएगा, वो तुष्टि का अनुभव करेगा, समाधान का अनुभव करेगा और इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करेगा। और भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो देवी देवता सारी सुविधाएं हमें प्रदान करते हैं। तो फिर ये जीवात्मा स्वतंत्र है इसके लिए कि वो हमारी इंद्रिय स्वतः की इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है या भगवान की प्रसन्नता चाहता है। इसके लिए भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दे रखी है। अभी ये जीव का निर्णय होगा कि वो अपनी इंद्रिय तुष्टि करना चाहेगा, जो भी सुविधा भगवान ने दे रखी है उसके लिए वो अपनी इंद्रिय तुष्टि करना चाहेगा या फिर भगवान को तुष्ट करने के लिए गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करेगा। तो ये इसलिए ये जो बुद्धि रूपी ये जो श्री रूपा जो बुद्धि है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और उसको वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसको सही क्या है और गलत क्या है इसका पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक परिवार को स्त्री नियंत्रित करती है, ऐसे ही ये 9 द्वार वाला ये जो शरीर है उसको कौन नियंत्रित करता है, बुद्धि नियंत्रित करता है। और इसीलिए ये जो बुद्धि है ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्ण। Hari Bol Mataji. It's very well